नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वेरिकोसिल से संबंधित जितने भी कॉमन क्वेश्चन होता है जो बंदों के दिमाग में आते हैं उनका सवालों का जवाब देंगे आज हम। तो बात करते हैं सवाल कहाँ से आते हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, तो यूट्यूब में जो डॉक्टर्स ने इतना डरा रखा है बंदों को, एक बार देख लेते हैं वीडियो से, इतना घबरा जाते हैं वो लोग। उनको ऐसा बताया जाता है कि बस सर्जरी से सही होगा, जबकि सर्जरी से बंदे सही नहीं हो रहे हैं। फिर भी हर एक डॉक्टर सर्जरी वाला ये बताएगा कि नहीं नहीं सर्जरी से सही होता है। भाई साहब, मेरे पास इतने बंदे हैं जिन लोगों ने सर्जरी करा रखी है। एक एक बार एक बंदा ऐसा भी अभी एक ही है मेरे पास में जिसने 2 बार सर्जरी करा चुका है और उसका बराबर पेन हो रहा है, और लगभग 3-3 साल 4-4 साल से, चाहे वो ओपन सर्जरी हो या माइक्रो सर्जरी हो या एम्बुलेशन हो, किसी तरीके की कोई भी सर्जरी हो, सारे सर्जरी कराए हुए बंदे हैं मेरे पास में। एक नहीं, कम से कम 3-3 4-4 साल पुराने हैं। कुछ अभी लेटेस्ट में कुछ लोगों ने करा रखी है, जिनको नहीं पता था तो उन्होंने सर्जरी करा ली है। बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर सर्जरी सही होता तो एक बंदे को मान लो सर्जरी फिर हो गई, ऐसा बंदा मुझे जो भी सर्जरी वाले मिलते हैं वो परेशानी मिलते हैं। तो सर्जरी से बिल्कुल भी नहीं सही होता है। ये सब झूठ बोलने का तरीका है, झूठ बोलते हैं। और तो आइए चलते हैं, बात करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बंदों के दिमाग में होते हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है, क्या वेरिकोसिल में दर्द होता है? तो जी हाँ, अगर आपका 3rd या 4th ग्रेड का होगा और आप ज़्यादा टहलते हैं, एक जगह ज़्यादा खड़े रहते हैं या दौड़ लगाते हैं तो आपको पेन होता होगा। और जैसे ही आप लेट जाते हैं, थोड़ी बहुत देर बाद रेस्ट करते हैं तो आपका पेन खत्म हो जाता है। तो वेरिकोसिल में मीठा मीठा पेन होता है, ना कि भयंकर पेन होता है। यानी कि बहुत तेज दर्द नहीं होता है, हल्का ही दर्द होता है। एक तरीका और होता है कि अगर इस तरीके से बैठोगे तो आपको फिर पेन होने लग जाएगा। यानी वेरिकोसिल वालों को इस तरीके से नहीं बैठना होता है। अगर इस तरीके से कोई बंदा है जिसको वेरिकोसिल है, अगर वो इस तरीके से बैठेगा तो उसको दर्द होता है, क्योंकि टेस्टिकल दबने नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। ऐसे बैठता है बंदा तो उसके टेस्टिकल्स जो होते हैं वो दबते हैं, उससे पेन होता है। तो ऐसा कोई काम करने नहीं करना जिससे दबे, या कोई हैवी वजन वगैरह नहीं उठाना जिससे नसें टाइट होंगी तो उससे फिर पेन होने लग जाता है। या एक जगह खड़े रहने वाला काम नहीं करना है, और ज़्यादा दौड़ भाग जैसे दौड़ना है, दौड़ भाग वाला काम नहीं करना होता है वेरिकोसिल में, जब तक वेरिकोसिल सही ना हो जाए। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन होता है, क्या वेरिकोसिल में टेस्टिकल छोटे हो जाते हैं? तो जी हाँ, अगर आपका 3rd या 4th ग्रेड होता है, 3rd या 4th ग्रेड वालों के टेस्टिकल छोटे होते हैं। टेस्टिकल का मतलब क्या होता है? गोलियों का मतलब क्या होता है? शुक्राणु होते हैं वो जो गोली दिखनी छोटी छोटी वो शुक्राणु ही होते हैं। तो जब आपका शुक्राणु बनेंगे नहीं तो क्या होता है, फिर धीरे करके जो शुक्राणु आपके होते हैं जीवित और निर्जीव होते हैं और एक सजीव होते हैं, तो उसी में वो चिपके हुए होते हैं। तो फिर उनका जो है जो टेस्टिकल होती है गोली या शुक्राणु जो चिपके हुए होते हैं, क्योंकि नए तो बन नहीं रहे, तो फिर उनका आकार से छोटा हो जाता है, कुछ कम हो जाते हैं वो, तो उनका फिर आकार आपको छोटा दिखने लग जाता है। तो इस वजह से उनको आकार, जिन लोगों को 3rd 4th ग्रेड का होता है, ज़्यादा सेक्स कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि बन रहे नहीं है ना, तो फिर वो उनकी जो टेस्टिकल थोड़ी छोटी हो जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उनको जो है जो गोली होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म कभी नहीं होती है, थोड़ा सा साइज छोटा हो जाता है। जब वेरिकोसिल आपका सही होने लग जाएगा तो फिर क्या होगा, उनको जो गोली होगी उसका जो साइज होगा वो ऑटोमेटिक रिकवर होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब वेरिकोसिल खत्म होता चला जाएगा, वैसे ही जो आपकी गोली है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जैसे सीमन बनेगा आपका, शुक्राणु जैसी बनेगा तो गोली फिर से रिकवर हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दोबारा से। और मैं बता दूं आपको, अगर आपने ऑपरेशन या सर्जरी करा ली तो उससे क्या होगा, नसें बांध देगा, तो नसें जो बांध देगा तो ब्लड जाएगा ही नहीं टेस्टिकल्स में, तो फिर सीमन बनेगा नहीं, तो गोली तो आपको इतनी बड़ी रहेगी। तो उससे कैसे रिकवर हो जाएगा, मेरी समझ में नहीं आता है। बंदे क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं जब बंदों से कि आप सर्जरी करा लो फिर आपका सीमन भी सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? सोचने वाली बात है। अगर आपके 2 हाथ हैं और आपके 1.5 हाथ कर दिए ना, यानी कि आपका 1.5 हाथ कर दिया, तो उसमें क्या होगा, लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा, और तो जो बची हुई नसें हैं वो भी फूल जाती है, तो उनको फिर से सर्जरी कराओ ना। इनका मतलब ये है कि जो दिखे, एलोपैथी में मैं बता दूं आपको, वेरिकोसिल का तो कोई इलाज है ही नहीं, कई सारे रोगों का नहीं इलाज है, लेकिन एलोपैथी में वेरिकोसिल का इलाज इनके पास नहीं है। एलोपैथी में भाई साहब, एलोपैथी वाले बुरा ना माने, एलोपैथी में क्या होता है कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, वो जो जो समस्या है आपको उसी को काट के निकाल देते हैं। इनके पास यही है बस। और जो चीज़ इनके पास, जो चीज़ का इलाज नहीं है, उस चीज़ को ये लोग बड़ा बना दिया है ना, क्योंकि एलोपैथी पे सब लोग डिपेंड है। तो जो चीज़ इन लोगों के पास इलाज नहीं है तो वो मर्ज बड़ा हो गया, और जिन लोगों के जो मर्ज इनके काट वाट के निकाल दिया इन लोगों ने, तो वो मर्ज छोटे हो गए। तो ये बिल्कुल भी ना समझे कि टेस्ट करके आपका खत्म हो जाएगा। वेरिकोसिल को खत्म करने के लिए सामान्य जानकारी, अंडकोश को अच्छे से सपोर्ट दें। मेन चीज़ सपोर्ट होती है, जब तक आप उसको सपोर्ट नहीं देंगे बिल्कुल सही नहीं होगा। उसके लिए मैंने एक स्पेशल किट बना रखी है, स्पेशल एक सपोर्टर बना रखा है, तो वो वेरिकोसिल से रिलेटेड होता है। उसके मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। मैंने उसको वेरिकोसिल किट नाम दिया है, मैं किट नाम से ही बोलता हूँ उसको, बाकी उसका नाम वेरिकोसिल किट है पूरा, सपोर्टर का नाम, क्योंकि सपोर्टर कहेंगे तो मिक्स हो जाएंगे, कई सारे लंगोटे सपोर्टर होते हैं।
तो उसमें कन्फ्यूजन रहेगा, तो इस वजह से उसका नाम ही दे दिया, क्योंकि स्पेशल चीज़ है तो स्पेशल उसको नाम दिया है, स्पेशल रूप से ऑर्डर से बनाई जाती है वो। तो अंडकोश को अच्छे से सपोर्ट दें। नसों की मालिश ज़रूर करें। नसों की मालिश करोगे, जैसे पहलवान लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं उसका नसों की मालिश करते हैं तो नसें मजबूत हो जाती हैं। अगर पहलवान मालिश ना करे, है ना, तो नसें और कमज़ोर हो जाएंगी। अगले दिन वो जो है, हो सकता है कि उसकी मांसपेशियाँ इतनी गड़बड़ हो जाएँ, ख़राब हो जाएंगी कि वो जो है अगले दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा और उसको जो है खिंचाव यानी आ जाएगा उस जगह पे, जिस जगह पे ज़्यादा मेहनत करी होगी, और हो सकता है उसको आजीवन भर यानी जीवन भर वो चीज़ भुगतनी पड़ जाए। तो इस वजह से मालिश करनी होती है, तो उससे फिर उसकी नसें पहलवान की मजबूत हो जाती हैं। सेम उसी तरीके से जब आपकी नसें भी फूल जाती हैं, काम करके आते हो, घूम के आते हो, अगर मालिश करोगे तो वो भी मजबूत हो जाएंगी। ठीक है भाई। तो आपको अंडकोश को अच्छे से सपोर्ट देना है प्रॉपर रूप से, और पीछे देखो अंडकोश पीछे की तरफ ना तो खींचना चाहिए ना आगे की तरफ खींचना चाहिए, बिल्कुल जहाँ है वहाँ रहना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने सपोर्टर बनाया है कि वो वहीं रहता है। ठीक है, तो आपको अंडकोश को अच्छे से सपोर्ट दें, किसी भी तरीके से दें आप, और नसों की मालिश ज़रूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन, अगर आपने शादीशुदा नहीं है और हो सकता है आपकी महीने भर तक लगभग ब्रह्मचर्य का पालन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। पेट को साफ रखें, है ना, और कब्ज नहीं होने देना किसी भी तरीके से। कब्ज की कई सारी दवाइयाँ होती हैं, भूख बढ़ाने की दवाइयाँ होती है, ले लो। परहेज बिल्कुल भी नहीं करना। लहसुन खा रहे हो तो बिल्कुल बंद कर दो लहसुन खाना, क्योंकि लहसुन बहुत ही, देखो लहसुन एक ऐसी चीज़ है, वो वैद्य की परामर्श से, वैद्य की देख रेख में खानी चाहिए, ऐसी दवाई है वो। बाकी गर्म पानी अभी गर्मियों में नहीं पीना है, सर्दियों में गर्म पानी पी सकते हो। गर्मियों में गर्म पानी पियोगे तो उससे वेट और बढ़ जाएगा। वेट आपको घटाना नहीं किसी तरीके से। अगर आपकी पेट निकल रहा है तो आप फिर वेट घटा लो, लेकिन मुझे ऐसा दिखा नहीं कि बंदा जिसको वैरिकोसिल उसका पेट निकला हो। तो इस तरीके से समझ के चलें कि आपको जो है गर्म पानी और ये लहसुन नहीं खाना है। गर्म पानी पी भी सकते हो, अगर आप पतले दुबले तो गर्म पानी भी नहीं पीना है। और आपको भूख बढ़ानी है किसी भी तरीके से, जिससे आपके शरीर में ताकत आ जाए, है ना, इस तरीके से ऐसे काम करने हैं। और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। नॉर्मल एक्सरसाइज लाइट कर सकते हैं, टहलना घूमना होगा इस तरीके से। बाकी आपको मेहनत वाला कोई काम नहीं करना। टहलने वाला काम कर सकते हो लेकिन दौड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं। और मेरा ये व्हाट्सअप नंबर ऊपर वाला है और नीचे वाला कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप व्हाट्सएप से ऐड हो जाने के बाद में संपर्क करोगे हमसे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और कैसे किट मंगवानी होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, सारा सब कुछ मुफ्त में है। A to Z सारी सलाह, सब कुछ जो है, सारी दवाइयाँ जो है, जो मैं इधर से आपको सेंड करता हूँ, वो सारी मुफ्त में। कैसे खानी है, सब कुछ A to Z सब फ्री में ही है। तो इतना मैं अभी सपोर्ट कर रहा हूँ लोगों को। अभी कोई फ़ीस वगैरह कुछ नहीं चार्ज करते हैं हम। आगे बात करते हैं कि जो चैनल दिख रहा होगा नीचे बटन सब्सक्राइब का, नीचे नीचे दिख रहा होगा आपको, उसको टच कर लें। और इस सब्सक्राइब के बटन को जरूर टच कर लें, जैसे वो फीका कलर में हो जाएगा। और इस सब्सक्राइब बटन को अगर टच करेंगे तो उससे आपको जो अगला वीडियो मैं डालूंगा, ऐसी जो आपको जानकारी से भरा हुआ वेरिकोसिल से संबंधित वीडियो डालूंगा, वो आपसे छूटेगा नहीं। क्योंकि कई सारे वीडियोस होते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो, हो सकता है आपसे वीडियो छूट जाए और आप जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाए। तो वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक का अंगूठे का बटन नीचे होगा, उसको ज़रूर टच कर दें, जिससे कई सारे और लोगों को वेरिकोसिल से रिलेटेड है, परेशान है और सर्जरी कराने की सोच रहे हैं। अगर उन्होंने सर्जरी नहीं करा रखी है या सर्जरी करवा रखी है, वो भी हमसे संपर्क करें। जिन्होंने सर्जरी नहीं करा रखी है वो भी हमसे संपर्क करें। बिल्कुल ये मान के लिए आपका वेरिकोसिल हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगा। थैंक यू।